जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आपके बीच उपस्थित हूं एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जैसा कि आपको सुनने में आ रहा होगा कि एक सास अपने दामाद को लेकर भाग जाती है, तो आइए उसी पर हम प्रकाश डालेंगे और आज तक की जितनी भी जानकारी है सबको जानेंगे कि किस तरह से वो भागी और कितना वो कैश लेके गई है, ये बात झूठ है या सच है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं 16 अप्रैल को शादी होने वाली थी शिवानी की। उससे ही 9 दिन पहले यानी 6 अप्रैल को जो सास थी वो अपने दामाद राहुल के साथ भाग जाती है और भागकर पहुंचते हैं वह मुजफ्फरपुर बिहार में वो पहुंचते हैं। और वहां जाकर जब 9 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते और वो नहीं मिले, तो वहां की पुलिस ने संपर्क किया, यानी जो अलीगढ़ की पुलिस थी, अलीगढ़ की पुलिस ने संपर्क किया बिहार की पुलिस से और आसपास के क्षेत्र में जानकारी दी। जब इस बात को पता चला दोनों को, यानी जो सास है और दामाद, उन दोनों को जब ये बात पता चली, तब उन्होंने देखा अपना मोबाइल खोलकर तो पाया कि ये सुर्खियां पूरे ही भारत में बड़ी तेजी से फैल रही है। तो साथियों, ये जब इन्हें पता चला तो इन्होंने एक किराए की गाड़ी की और ये तुरंत ही थाने पहुंचे। थाने पहुंचते हैं, थाने पहुंचकर इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि हम इस तरीके से ऐसे ऐसे गए थे। वहां पर उन्होंने सारी बात बताई कि हम वहां पर 9 दिनों से भाग रहे थे और पुलिस हमारा पीछा कर रही थी, इसीलिए हम सबसे छुपते फिर रहे थे। पत्नी ने कहा है, यानी जो सास है, उसने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूं और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो साथियों, ये थी जानकारी और अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर क्या पहलू रहे। तो जो सास के पति हैं उन्होंने बताया है कि ये जो लड़की की शादी के लिए जो जेवर रखा हुआ था, उन्होंने बताया कि 5.5 लाख रुपए का जेवर था और 3.5 लाख रुपए नगद थे, वह लेके भागी हैं। जबकि सास ने इससे पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि ये बात झूठी है और वह सरासर झूठ है, मैंने कोई रुपया नहीं लिया है और ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 200 रुपये थे और 200 रुपये को लेके ही मैं अपने दामाद के साथ आई थी। यानी जो दामाद था वो उत्तराखंड किसी काम से जा रहा था। इसी बीच जो सास है उसने फोन किया और उसे बुलाया और वो इसे मुझे लेके चला गया। इसके बाद इन्होंने विरोध किया। उसके बाद आता है कि पत्नी ने क्या किया। पत्नी, यानी जो होने वाली पत्नी थी, वह फूट फूट कर रोई और सारी बात जब बताई तो पता चला कि उसकी मां ही उसके पति से प्यार कर बैठी है। क्या बीती होगी उसके ऊपर जब उसे पता चला इस बात का कि मेरी ही मां मेरे दामाद से, यानी जो मेरी ही मां है, मेरे होने वाली पति से प्यार कर बैठी है। वह रोने लगी और जब सारी बात का पता चला तब इन्हें ढूंढा गया। अब अगर पति की सुने, यानी जो सास के पति हैं उनकी अगर सुने, तो वो कहते हैं कि ये जेवर लेके गई हैं और मेरा अब भी कोई इनसे शिकायत नहीं है। यानी जो कल तक की जानकारी थी उस पर बताया है कि मेरी अब तक की कोई भी जो भी गलती की है मैं सारी माफ कर देता हूं, अगर वो आना चाहती हैं तो आ जाएं। लेकिन वहीं सास ने कहा है कि मैं अब अपने दामाद के, यानी इनके राहुल के साथ ही रहूंगी, मेरा अब किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भागने का कारण बताया कि मैं इसलिए भागी क्योंकि ये मुझे मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज देते थे। शादी होने के टाइम पर भी इन्होंने काफी मुझे टॉर्चर किया और मेरी कभी कभी राहुल से बात होती थी, तब उन्होंने कहा कि आप इनसे बात करती हैं तो इन्हीं के साथ भाग जाएं। ये शब्द सुनने में कितने गंदे लगते हैं आप खुद जानते हैं। ये सास ने कबूला है। सास ने कहा कि ये मुझे इस तरीके से कहते थे, मुझे सही नहीं लगता, लेकिन एक दिन मेरे दिमाग बदला और मैंने सारी बात छोड़कर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे यहां से ले जाएं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उस टाइम पे जो राहुल था वो उत्तराखंड था, किसी काम से वो उत्तराखंड गया हुआ था। जब फोन पहुंचता है कि मैं मर जाऊंगी, तब वो अलीगढ़ बस स्टैंड पहुंचता है और वहां से उन्हें लेके जाता है। लखनऊ के रास्ते मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं और वहां जब इनका कुछ दिनों तक फोन बंद था, लेकिन जब फोन खुला तब इनके सामने सारी जानकारी आई। उसके बाद ये गाड़ी कर आ जाते हैं थाने।
थाने में आकर इन्होंने सारी बात को कबूला और कहा कि हाँ हम भागे थे और हम अपनी मर्जी से गए हैं और यह मेरे साथी रहने वाली हैं। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी का क्या होगा, तो बताया कि पत्नी का मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो भी हूं मैं अब आपसे ही प्यार करता हूं और इनसे इनके साथ ही रहूंगा। तो साथियों, ये थी आज की खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये समाज कितना बुरा हो चुका है। कहाँ तो एक पत्नी अपने पति को काट देती हैं, मैंने उस पर भी बताया था। कहाँ एक आईएएस, एक जो पीसीएस लेवल की अधिकारी होती हैं, वह अपने पति से डिवोर्स ले लेती हैं। कहाँ एक औरत को एक फ्रिज के अंदर काटकर उनके टुकड़े टुकड़े जमा कर दिए जाते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने भरोसे जिए, ना कि दूसरे के, क्योंकि ये समाज बहुत बुरा है। और ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर सारे ही लोग बुरे होते हैं, एक व्यक्ति के खराब होने से सब खराब है। तो आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां समझनी है, दूसरे पर ध्यान नहीं देना। केस जब आप सुनेंगे तो एक केस उसमें यह भी आता है कि किस तरह से पति को कैंसर हो जाने के बाद भी वह उससे कितनी मोहब्बत की, एक केस वो भी है। लेकिन ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता माना गया है माँ बेटे का, लेकिन इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। साथियों, आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि ये समाज के अंदर जो बुरी लत फैली हुई है। आप सोचें कि एक माँ जो अपने दामाद से रिश्ता, यानी अपनी बेटी का रिश्ता किया हो, उसी के साथ अगर भाग जाए तो आप देखें कि समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साथियों, आप अपनी राय जरूर बताएं। चलिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।